ऐसे बहुत वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सब कुछ हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। तो गट हेल्थ पर अचानक आप देख रहे हैं, पिछले 2-4 साल से मैं देख रही हूँ बहुत बात होने लगी, पहले इतनी नहीं होती थी। और उन वीडियोस को या उस कंटेंट को देखकर ऐसा लगता है कि एवरीथिंग एक्चुअली हमारा सोर्स जो है ऑफ हैप्पीनेस और पीस व्हाटएवर इज इन आवर गट। तो थोड़ा उस पर बताइए उसके बारे में। एक्चुअली लास्ट 5-6 इयर्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है ब्रेन गट एक्सिस पे। जो हमारा ब्रेन और गट एक्सिस है उस पे, मतलब पहले से भी हम लोग जब इवन मेडिकल स्कूल में थे तब भी से हो रहा था, बट लास्ट 5-6 इयर्स में ये बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च हुआ है। और नाउ द गट हैज़ बीन कॉल्ड लेबल्ड एज द सेकंड ब्रेन ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो गट में, जैसे हमारा ब्रेन का तो एक नर्वस सिस्टम है ही, वो तो हम लोग सब जानते हैं, पर गट का एक एंटरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना, जहाँ पे मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, मैसेंजर्स है जो कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इसको ब्रेन गट एक्सेस बोलते हैं। और ये तो हम लोग एज अ बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम लोग सब देखते रहते हैं, जो बहुत सारी जो पेट की जो प्रॉब्लम्स है, आईबीएस है, डिस्पेप्सिया है, गैस्ट्राइटिस है, अनएक्सप्लेन्ड पेन होना, वॉमिटिंग होना, उसका जब हम लोग सब टेस्ट कर लेते हैं, अपने अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी सब कुछ किया, सीटी स्कैन सब नॉर्मल है, फिर बहुत बार हम एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तब जाके ठीक होते हैं, क्योंकि आवर ब्रेन इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द गट। और वो जो हम बोलते हैं गट फीलिंग भी जो है इंट्यूशन का, तो कहीं ना कहीं है ना, तो वो है। सो ये अब रिसर्च से ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में, और जो हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, जिसको हम ये बोलते हैं प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये प्रोबायोटिक्स एक्चुअली इन जो गट बैक्टीरिया को, क्योंकि गट बैक्टीरिया फ्रेंडली भी है और कुछ हार्मफुल भी है, तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया को हम और ज़्यादा उसको रिच करने के लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह सप्लीमेंट्स भी देते हैं, सो दैट ये सारे जो ट्रांसमिटर्स होते हैं जो ब्रेन और गट का जो एक्सेस है उसको हेल्दी रखते हैं। और अभी रिसेंटली जस्ट कुछ महीने पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि कुछ पेशेंट्स ऑफ जिनको एच पाइलोराई बैक्टीरिया था, है ना, जो गट जो यूजुअली वो अल्सर और ये सब के लिए भी वो इंक्रिमिनेटेड है, उनको फॉलोअप किया गया था काफ़ी सालों तक, और उसमें से कुछ परसेंटेज पाया गया था कि उनको बाद में जाके पार्किंसोनिज्म डेवलप हुआ, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव एक डिसीज़ है। सो इसमें अब ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने गट को कितना हम अच्छा से हेल्दी रख सके, बिकॉज ये तो हम लोग को पता है कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो हमारे पेट को अफेक्ट करता ही है, बट इवन एन अनहेल्दी गट कैन कन्वर्सली अफेक्ट द हमारा जो माइंड। सो ये इंटरेक्शन बहुत ये हो गया, और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च यही कर रहे हैं कि कैसे हम और जो प्रोबायोटिक्स है या गट फ्रेंडली जो भी हम मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स दे सके, जिससे कि हमारा बोथ द माइंड एंड द गट इज इन हार्मनी। कुछ बेसिक आप कहें कि ये मस्ट डूज या डोंट्स फॉर अ हेल्दी गट एंड जिसकी वजह से एक अच्छा हेल्दी मेंटल स्टेट या इमोशनल वेलनेस रहे, तो क्या कहेंगे आप? तो आई वुड से एक तो देयर शुड बी इनफ फाइबर इन द डाइट। जो प्रोसेस्ड फूड है वो कम रहे, ये तो जो हम बाजार से सारी चीजें हम ये लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ वो कम रहे। लेकिन अ लॉट ऑफ फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो ये सब अपने इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, एंड अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑल्सो, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये हम रखें। दूसरा कि ऑफकोर्स जो कॉमन अपना नॉलेज है, टी कॉफ़ी इन मॉडरेशन, एंड ऑब्वियसली अल्कोहल वगैरह ये सब रखें। तो बट और थर्ड फोर्थ थिंग इज़ कि अपने माइंड को भी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या नहीं खाया, एंड वो पूरा लिस्ट बनाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और अल्टीमेटली सेम ही सिचुएशन रहता है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ये तो आप कुछ स्टेप्स ले क्या नहीं खाना है, पर अब ये भी पूछो क्या सोचना नहीं है,
तो क्योंकि वो ओवर थिंकिंग और दैट स्ट्रेस का एक्चुअली हम लोग बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि कितना इम्पैक्ट अपने गट पे होता है। एक्चुअली होता तो सारे सिस्टम पे है, लेकिन गट में सबसे ज़्यादा। और ये इतने हर दिन हमें एटलीस्ट 5-6 पेशेंट से सुनने को मिलता है जब उनके पेन सिवियर पेन लेके आते हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल है ना, कुछ नहीं निकलता है। उनको बोलते रहते हैं कि थोड़ा सोचना कम, तो हमेशा वही, चाहे उनके पेरेंट्स या पास, डॉक्टर साहब सोचने का पेट का दर्द से क्या है कनेक्शन, हो तो रहा है यहाँ में। तो फिर उनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि हो तो यहीं पे रहा है, नो बट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ब्रेन से चल के आ रहा है, वो वहाँ से कनेक्शन है।